डिनर यानी रात का खाना 6 बजे खाते हैं? कभी नहीं खाते। 6 बजे तो नाश्ता होती है भाई, चाय लेकर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब, अगेन एक न्यू इन्फॉर्मेशन। अन्यस्या दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे ना, जो सबसे अमेजिंग टॉपिक है, जो मैंने बहुत थिंक करके सोचा कि भाई इस पे भी डिस्कस की जाए, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है साउथ कोरिया में 3 इयर्स का, जो मैंने देखा है, बस क्योंकि मैं उसी रियलिटी पे बात करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि मैंने जो फेस किया, देखा और लोगों को देख कर जो मैंने सीखा है, सबसे इसमें सीखने है कुछ भी नहीं है, बताने की है इनकी आउटर लुक क्या है। देखो गाइस, आपने देखा होगा ना, बहुत सारा कोरियन ड्रामा देखा होगा, बहुत सारी कोरियन मूवीज भी देखी होगी, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वॉटेवर, आपने कोरियंस पीपल को देखा होगा कि भाई इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी ना वो यंग नज़र आते हैं, वो खूबसूरत नज़र आते हैं, उनकी हेयर ठीक होती है, माशाल्लाह हर कुछ फिट होता है। अगर वो 60 के भी हैं, 70 के भी हैं, वॉटेवर 80 के भी है, फिर भी वो आपको कम एज का दिखते हैं। मिनिमम मिनिमम 20 इयर्स की एज की तो गैप होती ही होती है, जो मैंने रियलाइज किया है यहाँ पर। भाई अगर वो 60 के है ना, तो वो 40 के दिखते हैं। अब आप सोचो, इमेज करो भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग भाई 40 में, जाहिर सी 40 में हम लोग ओल्ड दिखना शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रे हो जाती है, हेयर पे ग्रे हो गई है, फिटनेस जो होती है, स्टमक बाहर हो जाता है, फिटनेस कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि हम लोग वेल मेंटेन नहीं करते हैं। बट कोरियंस लोग ऐसे नहीं है। वॉट एवर वो बॉयज हो, गर्ल्स हो, जो भी हो, हेल्दी हेल्दी होते हैं, फिटनेस बहुत ही अच्छा होता है, और आप ना उनकी एज का पता लगा ही नहीं सकते। मतलब मैक्स टू मैक्स 90% बोल सकता हूँ कि आप उनकी एज में मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। मैंने भी शुरुआत में ऐसा देखा था, फिर रियलाइज़ किया जो लोगों, फिर मैंने जब बहुत सारे कुरियन के साथ काम करना शुरू किया, तो उनके अंदर में ना एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, वो आपसे नाम पूछेंगे, नाम पूछने के बाद आपसे पूछेंगे क्या पता है, मेत्सारियो। मेत्सारियो का मतलब क्या होता है ना, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारा एज कितना है। ये यहाँ पे ना गाइस कॉमन कल्चर है। परसेंटेज कोरियंस आपसे ज़रूर पूछेंगे कि तुम्हारा एज क्या है। उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं भाई कि आप काम कैसे करोगे, या फिर आपकी हेल्थ कैसी है, वट एवर कुछ थिंकिंग होगा, मगर यहाँ पे कॉमन कल्चर है कि वो आपसे एज पूछेंगे। तो वो एज पूछने की कल्चर है। तो जब कोरियन कहता था ना कि मेरा गेस करो कितना होगा, तो हम अक्सर कम ही बोला करता था कि भाई 30, 40 इस तरीके से। बट वो रियल कहते थे ना, हमेशा 20 इयर्स की गैप होती थी। अगर मैंने 40 का तो वो बंदा 60 का है, अगर मैंने 50 का तो वो बंदा 70 का, इस तरीके से गैप होती थी। तो आज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर उनकी हैबिट्स क्या है, उनकी ये चीज़ क्या है कि भाई इतनी अच्छी हेल्थ कैसी होती है। तो गाइस सबसे अहम चीज़ क्या है ना कि इनका फूड हैबिट क्या है। मेरी फूड हैबिट देखते देखिए, फूड हैबिट में क्या है ना, ये किमची ज़्यादा खाते हैं। किमची क्या चीज़ है? किमची भाई इनकी नेशनल फूड होती है, और मैंने भी किमची खाया है, वाकई बहुत क्वालिटी है। वो डाइजेशन में ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल नहीं होती। दूसरा, ये वेज ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, हरी पत्तियां ज़्यादा खाते हैं। उसके साथ सलाद और सूप्स इनके यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तीसरी चीज़ क्या हो जाती है ना कि वो आपका सी फूड, फिश, और आपका क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा, मगर सी फूड में जिसमें ओमेगा 3 है, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि भाई फिश में प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो वो फिश भी ज़्यादा बहुत खाना पसंद करते हैं। और राइस, राइस तो ना के बराबर लाइट राइस लेते हैं, जितना हम लोग राइस लेते हैं उससे भी कम वो लेते हैं। वो उनकी सूप्स के साथ वो ऐड करके खा लेते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है ना कि लाइफ स्टाइल इनका बहुत ही अच्छा होता है। लाइफ स्टाइल को ना ये मेंटेन करके चलते हैं, डेली रूटीन बहुत अच्छी सिस्टम है इनका। वॉकिंग यानी कि वो वॉक एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। वो अगर उनके पास कन्वीनियंट टाइम मॉर्निंग का है तो वो मॉर्निंग में वॉक करेंगे, और अगर वो इवनिंग में उनको कन्वीनियंट टाइम होती है, अगर वो फैक्ट्री से वापस आकर इवनिंग में करना चाहे तो वो इवनिंग में करते हैं। बट वो करेंगे ही करेंगे, उसमें किसी तरह का भी ना चेंजेस बिल्कुल नहीं आता है। वो उसमें कोई रद्द-बदल नहीं करते वो, उनकी ज़िंदगी की ना पार्ट में शामिल है वो चीज़, कि वो चीज़ ना उनको करना ही करना है। हैकिंग हैबिट्स है यहाँ पे। आपको मैक्सिमम कोरियंस क्या है ना, वो वीकेंड्स में जब उनकी छुट्टी होती है ना, सैटरडे संडे, वो आप निकल जाएंगे हाइकिंग में, यानी माउंटेन्स की हाइकिंग में निकल जाती है। ये साइकिलिंग राइडिंग बहुत ज़्यादा है। मैंने कल भी देखा, मैं वापस अपने फ्रेंड के घर से आ रहा था, तो नहीं भी तो तकरीबन 10 बंदा, जिसमें 2-3 में भी गर्ल्स होगी, जो साइकिलिंग कर रहे थे भाई। वो जो आपने जो रेसिंग वाली साइकिलिंग देखी होगी ना, वो वाली, वो एक से करके जा रहे थे हमारी तरफ से, हाँ मेरे पास ही गुजरे वो।
तो मैंने ये अंदाज़ा ही करने की बहुत लॉन्ग रूट के लिए जा रहे होंगे, और क्योंकि 5 बंदे पीछे 5 बंदा फ्रंट में था, इस तरीके से। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज क्या है ना कि ये इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद के ऊपर में भी, हेल्थ के ऊपर में इनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आती है ना वो हमारे सामने है, जिसके पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, उसके बारे में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं भाई, जितना ज़्यादा पानी हम लोग नहीं पीते ना वो ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर आपको पता ही है कि सेहत के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मगर हमारे यहाँ क्या है ना कि पानी कम पीना है, जंक फूड ज़्यादा लेनी है, उसके बाद मसाला ऑयल ज़्यादा खाना है। ये भाई ऑयल नहीं खाते, ना कि बराबर है ही नहीं, मसाला बिल्कुल यूज़ नहीं करते, स्पाइस तो इनके खाने में नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप किमची खा लो, फिश खा लो, चिकन खा लो, मटन खा लो, बीफ खा लो, वॉटेवर जो भी खा लो, उसमें ना आपको मसाला मिलना ही नहीं है, एकदम मसाले का नामो निशान ही नहीं रहेगा। और तीखा तो बिल्कुल नहीं रहता, ऑयल एकदम इस्तेमाल नहीं करते ये, इस तरीके ऐसा खाते हैं ये, ताकि तभी तो ज़्यादा इसकी हेल्थ अच्छी होती है। फिर लेस शुगर, शुगर इस्तेमाल नहीं करते, शुगर की जगह में ना कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, वो हॉट कॉफ़ी पीते हैं, ये सब पीते हैं, शुगर ये इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करते, ना कि बराबर ही इस्तेमाल, एकदम लाइट शुगर यूज़ करते हैं भाई। तभी तो मैंने देखा है न किसी को शुगर है, न प्रेशर है, मतलब समझ लो ना कि डिजीज़ मैंने बीमारी देखा ही नहीं भाई, इस तरीके का मामला है यहाँ पे। और इसी के साथ ना गाइस, इनके हेल्थ सिस्टम में डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त एंड परफेक्ट है, यानी कि ये अपने डिसिप्लिन से ना बिल्कुल ही नहीं हटते हैं। अगर इनकी जो रूटीन है ना, उस रूटीन पे वो परफेक्ट उतरेंगे, और उस पर खास फोकस होता है भाई, जैसे कि पूरी लेवल में उसके ऊपर उसकी इंटेंशन है, वो वहाँ से हटकर काम ही नहीं करते हैं। मतलब इतनी अच्छी डिसिप्लिन को ये अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं ना, जिसका सबसे बड़ा रीज़न यही दिखेगा कि उनकी एज पता नहीं चलती है भाई। मैंने लास्ट टाइम देखा था, जो बाज़ार लगती है यहाँ पे रास्ते में ना, जो मे बी वो ग्रैंड मदर होगी तकरीबन 80 ईयर्स की, इतनी ज़्यादा एज थी। जो ग्रैंड मदर होगी 80 ईयर्स की, वो जो स्टॉल लगाती है ना, वेजिटेबल्स की स्टॉल लगाती है, जिसमें टमाटो, मिर्च, हरी सब्जियाँ, उसकी वो स्टॉल लगाती है। मैं उनसे भी लेता हूँ बनाना, कल मैंने उनसे बनाना ही लिया था। तो मैंने बाद में पूछा उनसे कि नाई, नाई एज को कहते हैं, बड़ों को फॉर्मल में आता है नाई बोलना, कि आपका उम्र कितना, उन्होंने कहा 80। हलशिप, हो माय गॉड, मैंने जब सुना ना 80 साल है, और माशाल्लाह इतनी अच्छी सेहत, इतना बेहतरीन हेल्थ, मैं तो शॉक्ड हो गया भाई, शॉक्ड हो गया कि क्या हमारे यहाँ ऐसा पॉसिबल है। दूर दूर तक अपने यहाँ नज़र नहीं आता भाई ऐसा, अपने यहाँ तो 40-50 में कहानी खराब हो जा रही है, वो सीधे से चल नहीं पा रहे, देख कर ही समझ में आ जाएगा वो भैया इनकी 70 ईयर्स होगी। मगर यहाँ पर ऐसा है कि 80 ईयर्स के लोगों को देख कर ये समझ में आता है कि वो 50 के होंगे, या बहुत ज़्यादा भी ये होगा तो 60 के होंगे, इस तरीके की हेल्थ है भाई। तो पूरी मोरल ऑफ द स्टोरीज क्या है ना कि भाई ये हर एक चीज़ को ना मेंटेन करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल जो होता है वो डिसिप्लिन होती है, खाना पीना जो है वो परफेक्ट है, ऑयली बिल्कुल यूज़ नहीं करते ये, शुगर ज़्यादा लेते ही नहीं है, और एक्सरसाइज जिम तो एकदम कंपलसरी है, कंपलसरी बोल दे रहा हूँ आपको, हर जगह मैंने देखा है। और जिम सेंटर तो ऐसा है ना कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे फिटनेस सेंटर हर जगह बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की तरफ से बनाया हुआ है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से कुछ दूरी पे ही, वहाँ पे कमर की एक्सरसाइज की, चेस्ट की, आपकी नी की, हर एक मशीन वहाँ पे ना इंस्टॉल करके लगा हुआ है, फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। और मैंने देखा कि इसमें ओल्ड पीपल 70 ईयर्स, 80 ईयर्स के इस तरीके के पीपल्स आते हैं वहाँ पे, वो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, मैंने भी किया है, और फिर करके वो घर जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना कि उनका खास इंटेंशन, खास फोकस जो है हेल्थ पे भी होता है, हेल्थ को मेंटेन रखना भी होता है। यही सबसे बड़ी रीज़न है ना कि ज़्यादा एज होने के बाद भी ना वो यंग नज़र आते हैं, खूबसूरत नज़र आते हैं, और भाई सरों में ना पूरी ग्रोथ हेयर होती है, ऐसे नहीं कि हेयर फॉल भी हो रहा है। मैंने तो कितनी ज़्यादा 70 ईयर्स की जो ग्रैंड मदर ही समझ लो आप, ऐसे को देखा है मैंने कि पूरी सर में ना हेयर हेयर इतनी अच्छी ग्रोथ है ना कि पूरी भरा भरा, मतलब पूरा हेड जो है ना पूरा हेयर से भरा हुआ इस तरीके का है, मतलब हेयर फॉल है ही नहीं भाई। तो ऐसा क्यों क्यों, क्या रीज़न है? तो रीज़न बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक क्या है, ये लेट नाइट तक जागते नहीं है, ये लेट नाइट जागना इनको एकदम पसंद नहीं है। मतलब रूटीन इतनी अच्छी इन्होंने बना रखा है ना कि पूरी रूटीन को अपने कंट्रोल में रखते हैं ये, ना कि ये अपने रूटीन के कंट्रोल में जाते हैं। मतलब हर एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है, काम के बाद क्या करना है, उसके बाद फ्री टाइम में वो फिर डॉग लेकर वो वॉकिंग में चली जाती है,
और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना है, फिटनेस सेंटर जाना है, खाना पीना है। कब खाने पीने की भी टाइमिंग परफेक्ट है। यहाँ पे ना हर फैक्ट्री में आपको 100% में कह दे रहा नहीं, 100% 99% में क्या है ना, 12 बजे लंच होती है, दोपहर के 12 बजे लंच होती है। और अगर आपका ओवर टाइम होता है, जिसे कोरियन लैंग्वेज में यागन कहते हैं, तो अगर यागन होती है आपकी, तो फिर आपको उसके टाइमिंग के हिसाब से 5:30 या 6 बजे आपको फिर डिनर करवाया जाएगा। आप सोच रहे हो कि हम लोग अपने होम कंट्री में डिनर यानी रात का खाना 6 बजे खाते हैं? कभी नहीं खाते। 6 बजे तो नाश्ता होती है भाई, चाय लेकर बैठते हैं और साथ में ब्रेड या पूरी कुछ भी लेकर बैठते हैं। यहाँ पे भी 6 बजे ना रात का खाना होता है, डिनर। मैं डिनर की बात कर रहा हूँ कि रात का खाना ये 6 बजे खा लेते हैं जब यागन होती है। अगर यागन ना भी हो तो जो कोरियंस पीपल्स हैं वो 6 बजे ही रात का खाना खाते हैं, फिनिश। उसके बाद वो रेस्ट करते सोते हैं। हमारी तरह रात भर मोबाइल घाटना या रात भर यहाँ वहाँ घूमना जागना, ये इनकी हैबिट में शामिल नहीं है। ये भी एक रीज़न है जो ये स्ट्रेस फ्री, और इनके पास स्ट्रेस नहीं होता भाई, स्ट्रेस को ये मैनेज करके रखते हैं। जबकि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। बिजी के साथ क्या है, इनकी वर्क शेड्यूल और रिलैक्सेशन के बिटवीन में ये इन्होंने खुद से अपना टाइम बना रखा है। फ्रेंड से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, और अगर इनको टाइम स्पेंड करना होता है तो के ड्रामा ही, यार आपको पता है के ड्रामा वर्ल्ड फेमस ड्रामा है, नो डाउट। इसमें के ड्रामा को पूरी वर्ल्ड में आज ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं, कि पॉप जिसको कहते हैं। तो ये उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और स्किन केयर, स्किन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आपको पता ही है कि हेल्थ की एक पार्ट स्किन भी होती है। अगर स्किन अच्छा रहेगा ना, तो आपको दूर से देखने में अच्छा लगेगा और ये पसंद आएगा। तो ये है ओवरऑल इनकी स्टोरी, जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस, जो लिटिल एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का, जो मैंने देखा है इन लोगों को, कि भाई इस तरीके की इनकी लाइफ स्टाइल होती है। और उसका रिजल्ट हमें सामने में ये दिखता है कि 60 साल का बंदा 40 इयर्स का दिखता है, 70 इयर्स का बंदा अब 50 इयर्स का दिखते हैं। 20 इयर्स की गैप तो ईजी ही है, मतलब समझना ही मुश्किल होगी कि भाई कि उनका एज कितना होगा। जब हमसे लोग एज पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा एज 37 है, तो बोलते हैं 37 के दिख तो नहीं रहे, 50 का दिख रहे। मगर उनका उल्टा है, अगर वो 50 के हैं तो वो आपको 40 के नहीं 30 के दिखेंगे, 35 के दिखेंगे। इस तरह से, क्योंकि हमसे अच्छी हेल्थ होती है उन लोगों की, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर हो, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाते हैं वो। तो हर एक चीज़, और साथ में एक्सरसाइज, अपना ना एक्सरसाइज है और स्पाइसी खाना भी और ऑयली खाना है, तो फिर मेंटेन करना तो मुश्किल है। तो गाइस, यही है पूरी स्टोरी कोरियंस पीपल्स की। यही सबसे बड़ी रीज़न है जो ये एज होने के बाद भी यंग नज़र आते हैं और हेल्दी दिखते हैं। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।